ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाग्रशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री बुद्धिदायिनी सरस्वती देव्ये नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेव। मित्रों नमस्कार, मैं चारुचंद्र पंथ आप लोगों को पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको यह प्रयास कैसा लग रहा है यह आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया में अवश्य बताएं, जिससे मैं आगे को आप लोगों को और अच्छी तरह से इस कथा को समझा सकूं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के कल 13वें अध्याय में आपने राजा दृढ़धर्मा की कथा सुनी। राजा चित्रधर्मा के सदाचारी पुत्र दृढ़धर्मा जब विद्या पढ़ के वापस आ गए तब चित्रधर्मा ने सोचा कि यह मेरा पुत्र राज्य को चलाने के योग्य हो गया है, इसलिए मैं वन में जाता हूँ, भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ और अपना जीवन सफल बनाता हूँ। ऐसा समझकर वह वन में गए। भगवान कृष्ण का निरंतर ध्यान करते हुए उनके जब आयु पूरी हुई तो वह गोलोक धाम को गए। तब राजा ने उनका अंतिम संस्कार आदि किया। उसके बाद राज धन पुत्र उसके 4 पुत्र हुए थे, एक पुत्री हुई थी। सबका सुख भोगते हुए एक दिन रात को सोते सोते उन्हें यह विचार सताने लगा कि इतना धन, राज्य, सुख, पुत्र
कन्या, यह सब मुझे किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। ऐसा सोचते हुए जब वह प्रातः शिकार को गए, तब वहाँ जंगल में उन्हें एक तोता मिला। उन्होंने उन्हें एक श्लोक बताया। उस श्लोक का मतलब है, इस भोग विलास रूपी संसार में पुण्य के प्रभाव से आप भोग भोग रहे हो। अगर ऐसा करते हुए भी आपने तत्व के बारे में विचार नहीं किया, आत्मा के बारे में विचार नहीं किया, तो आप भवसागर से कैसे पार होगे। ऐसा श्लोक जब तोते ने उन्हें सुनाया, तब उनके मन में उस श्लोक के बारे में रात दिन सोचने लगे, गुमसुम हो गए, किसी के से कुछ बोलते नहीं थे। उनकी रानी ने उन्हें समझाया, लेकिन उनके फिर भी उनकी दशा जो है वैसी ही रही, पहले की तरह ही रही। तब यहाँ इतना आपने कल त्रयोदश तीसरे अध्याय में सुना था। अब आगे उन राजा का आगे क्या हुआ, यह चतुर्दश अध्याय में मैं आपको समझा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। जिन्होंने पिछली कथा नहीं सुनी हो, पहले अध्याय से लेके 14वें अध्याय तक, वह लोग भी मेरी पिछली कथाओं को सुने। वह सब मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद हैं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री नारायणोवाच। अथ चिन्तातुराशस्य गृहं वाल्मीकिराययो यरामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतम्। तब भगवान नारायण ने कहा, कुछ समय पश्चात इसी तरह चिंतित रहने वाले राजा दृढ़धनुआ के महल में महर्षि वाल्मीकि जी आए, जिन्होंने विस्मयकारक और दिव्य श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया है। वाल्मीकि ऋषि कौन थे, इनकी कथा भी मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। एक रत्नाकर नाम के डाकू थे, जिनका काम जंगल में रास्ते में बैठ जाते थे और राहगीरों को लूटते थे और उनसे जो धन छीनते थे, उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। जब कोई उन्हें धन नहीं देता या उनके छीनने में बाधा उत्पन्न करता, तो उसे मार देते थे, हत्या करते थे, हिंसक थे। इसी प्रकार उनका रात दिन गुजारा चलता रहा। तो एक दिन सप्तऋषि उस मार्ग से आए। तब रत्नापुर डाकू ने जब उन्हें देखा, तब उन्होंने कहा, सावधान, रुक जाओ, जो कुछ है मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब सप्तऋषियों ने देखा, यह प्राणी जो है पाप के सागर में डूबा हुआ है, इसका उद्धार कैसे हो। यह विचार करते हुए उन्होंने उससे कहा कि तुम जो लोगों को लूटते हो या धन कमा के अपने घर ले जाते हो, यह तो बहुत बड़ा पाप है। जिनको तुम पाल रहे हो, जिनको तुम यह पैसा यह धन ले जाकर जिनके ऊपर खर्च कर रहे हो, क्या वो भी तुम्हारे पाप के भागी होंगे? वह तुम्हारे पाप के भागी नहीं होंगे। पाप का भागी तुम्हें अकेले ही होना पड़ेगा। इसलिए तुम ऐसा दुष्कर कर्म क्यों करते हो, ऐसा पाप कर्म आप क्यों करते हो। उन्हें समझाने लगे। तब वह समझा नहीं, तो कहने लगा, मेरा पत्नी है, बच्चे हैं, उनको मुझे पालना है। जब मैं पाप कर्म करके उनको खिला रहा हूँ, तो उस पाप कर्म के सारे सहभागी होंगे, मैं अकेला क्यों होऊंगा, क्योंकि मैं यह सब उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। तब सप्तऋषियों ने कहा, आप पूछ के आओ, अपने घर जाओ और पूछ के आओ कि मैं जो पाप कर्म कर रहा हूँ, उससे तुम्हें पाल रहा हूँ, उसके सहभागी तुम भी होगे या नहीं होगे। तब उस रत्नाकर डाकू ने कहा, बड़े चालाक बनते हो, मैं घर जाऊंगा और तुम भाग जाओगे। मैं आपकी बात को कैसे मान लूं कि आप भागोगे नहीं। तब सप्तऋषियों ने कहा, ठीक है, तुम मोटी रस्सी से हमें एक पेड़ पर बांध जाओ और उसके बाद अपने घर जाओ। घर जाकर पूछ कर आओ कि यह जो तुम पाप कर रहे हो, इसके भागी तुम्हारे सब परिवार वाले होंगे या तुम्हें अकेले ही पाप का कर्म का फल भोगना पड़ेगा। यह सुनकर उस रत्नाकर डाकू ने ऋषियों की बात मान ली और उन्हें मोटी रस्सी से एक पेड़ के साथ बांध दिया और अपने घर गया। घर जाकर अपनी पत्नी से पूछा, मैं जो पाप कर्म करके तुम लोगों को पाल रहा हूँ, तुम्हें
तुम्हारे ऊपर इस पाप कर्म के धन को खर्च कर रहा हूँ, क्या इस पाप कर्म के भागी तुम ही होगे, तुम भी होगे। तब उसकी पत्नी ने कहा, हम क्या होंगे, हमें तुम विवाह करके लाए हो, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। चाहे तुम कैसे ही कमा कर लाओ, अगर आप पाप करके कमा के लाओगे तो उसका फल आप ही भोगोगे, हम क्यों भोगेंगे। और बच्चों से पूछा तो बच्चे भी सब यही कहने लगे। तब उनकी आंखें खुली और दौड़ता हुआ उन्हीं सप्त ऋषियों के पास गया और उन्हें रस्सी से खोलकर उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, अब मेरे उद्धार का आप कोई उपाय बताओ मेरे को। तब सप्त ऋषियों ने सोचा, यह तो रात दिन लोगों को मारा करता है, अगर हम इन्हें राम नाम का मंत्र देंगे तो इसकी समझ में आएगा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, तुम मरा मरा जपो। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तब उससे कहा, तुम मरा मरा का जाप करो, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब वहीं पर उसी जंगल में उस रत्नाकर डाकू ने आसन लगाया और मरा 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 का जाप करने लगे। मरा मरा राम राम हो गया। अगर राम राम समझाते तो उसकी समझ में नहीं आता, इसलिए मरा मरा का जाप करो। वर्षों बीत गए, सहस्त्रों वर्ष बीत गए, सैकड़ों वर्ष बीत गए, सहस्त्रों वर्ष बीत गए, वह मरा मरा का जाप करते रहे। तब दीमक ने उनके चारों तरफ से बाबी बना ली। उसी बाबी को वाल्मीकि बोलते हैं। जब बहुत सालों के बाद देखा, कुछ लोगों ने जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने सोचा, देखा कि एक वाल्मीकि के अंदर से, दीमक की बाबी के अंदर से राम राम की आवाज आ रही है। तब लोग कहने, देखो वाल्मीकि राम राम बोल रहा है। तब उन्होंने जब वाल्मीकि को उस दीमक की बाबी को तोड़ा तो उसके अंदर से अष्टपिंजर रत्नाकर डाकू जो राम राम का उच्चारण कर रहे थे वह उनके अंदर से निकले। तब उन्होंने उनका नाम वाल्मीकि रख दिया। तब वह वाल्मीकि ब्रह्म के समान हुए और आदि कवि हुए। सबसे पहली कविता उन्होंने लिखी थी। पहले पद्य में ही संस्कृत की, बोलचाल की भाषा में ही संस्कृत बोली जाती थी, श्लोक में नहीं बोली जाती थी। इसलिए एक बार वह वाल्मीकि मुनि अपना नित्य कर्म संध्या उपासन करने के पश्चात कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए हुए थे। तब उन्होंने देखा एक क्रौंच पक्षी प्रेम विहार कर रहा है, जोड़ा है, क्रौंच पक्षी का जोड़ा प्रेम विहार कर रहा है। इतने में एक शिकारी आया और शिकारी ने उस अपना तीर चलाया, जिससे उस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी मर गया। तब उनके अंदर से वाल्मीकि को बड़ा दुख हुआ, आह निकली उनके अंदर से और श्लोक निकल गया, मां निषाद प्रतिष्ठा तमागमः सामति शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुनादेकम बधीहि काम मोहितम। यह श्लोक उनके मुंह से निकला। यह संसार का सबसे पहला श्लोक है, इसलिए उनको आदि कवि कहते हैं। कविता में सबसे पहला श्लोक इस संसार का इसे कहा गया है। यह शोक से निकला, उनके अंदर शोक हुआ, तब यह श्लोक निकला, इसलिए इसका नाम श्लोक पड़ा। इस श्लोक का कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि इस श्लोक का नित्य प्रति प्रातः उठकर पाठ करना चाहिए। मां निषाद तमागमः मां निषाद प्रतिष्ठा तमागमः शाश्वती समा यद क्रौंच वेदना मिथुनादेकम बधी काम मोहितम। हे निषाद, तुझे जीवन में कभी भी सुख ना मिले, तूने क्रौंच पक्षी के प्रेम
में मग्न जोड़े में से एक को मार दिया, इसलिए तुझे जीवन में कभी सुख ना मिले। यह श्राप उनके मुंह से निकला, यही श्राप श्लोक बन गया। और यहीं से जब उन्होंने देखा कि मेरे मुंह से तो श्लोक निकल गया है, लयबद्ध कविता निकल गई है, तब उन्होंने कविता लिखनी शुरू करी। और वही कविता सबसे पहले उन्होंने राम जी का चरित्र लिखा, रामचरितमानस लिखा, रामायण लिखी। त्रिकालदर्शी थे। राम जी का इधर चरित्र चल रहा था, उससे पहले वह रामायण लिख देते थे। जब लवकुश उनके आश्रम में आए तो उन्होंने पूरी रामायण उनको सुनाई। तो वही वाल्मीकि ब्रह्म के समान, जिन्होंने भगवान के उल्टे नाम का जाप किया, और वही वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। यही वाल्मीकि इस समय राजा दृढ़धनुआ के पास पहुंचते हैं। राजा ने दूर से ही मुनि को आते देखकर आतुरता से शीघ्र उठकर भक्ति भाव के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विधि पूर्वक उनकी पूजा की, उनको उत्तम आसन दिया और उन्हें आसन पर बैठाकर उनके चरणों को अपनी गोद पर रखकर दोनों हाथों से उनके चरणों को प्रक्षालन किया, उनके चरणों को धोया। धोए हुए चरणामृत को बड़े प्रेम के साथ सिर पर धारण किया। फिर राजा ने तोते के वाक्य की शुद्धि करके मधुर वाणी में कहा, दृढ़धन्वो वाचा भगवान कृत्यो हम भाग्यवान अस्मि सांप्रतम अद्य में सफलम जन्मो या अद्यार्थो अधिकतः प्रभो। सुतम में सफलम जातम यद भवान अक्षिगोचरः किंग वर्णि में महद भाग्यम जगत पावन पावन। तब दृढ़धन्वा राजा वाल्मीकि मुनि से श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, मैं कृतार्थ हो गया। इस समय मेरे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। आज मेरा जन्म लेना सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन होने से मेरा वेदाध्ययन आदि सफल हो गया, फलदायक हो गया। हे संसार के पवित्र करने वालों में भी पावन करता, मैं अपने सौभाग्य की बढ़ाई का क्या वर्णन करूं। श्री नारायणोवाच इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं विरामच भूपतिः वाल्मीकिरवितं दृष्ट्वा राजानं विनयान्वितः उवाच परमं प्रीत्या हर्षयञ्जनता मुनिः। तब श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मुनिराज वाल्मीकि जी से इस प्रकार कहकर राजा दृढ़धन्वा चुप हो गए। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें इतना विनय युक्त देखकर जनता को हर्षित करते हुए प्रसन्न मन होकर कहा, परम प्रसन्न होकर कहा, वाल्मीकि उवाच साधु साधु नवश्रेष्ठ कय्ये तदुपत्यते चिंतातुरः कथम राजन वद सर्वं मनोगतम किंचित वक्तुम स्पृहातेस्ति न तत्तस्य महामते। तब भगवान वाल्मीकि मुनि उस दृढ़धन्वा राजा से कहने लगे, हे राज शिरोमणि, शाबाश, धन्य है, ऐसा कहना शोभा देता है। परंतु हे राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अपने मन की सारी बातें मुझसे कह डालिए। हे मतिशाली, और कुछ पूछने की आकांक्षा हो तो भी उसे स्पष्ट कह डालिए। दृढ़धन्वोवाच भवदीय पदाम भोज कृपया मे सुखम सदा परत्वे इनको महान विद्वान संदेहो हृदय मम तम अपापुरुराजशल्यम तम वन्यकीर मुखोद्गतम कश्चिन मृगया कांक्षो गतो गतः कहने बने। तब राजा दृढ़धन्वा भगवान वाल्मीकि से कहने लगे, हे विद्वान श्रेष्ठ, आपके चरण कमल की कृपा से मुझे बड़ा सुख ही सुख है, परंतु मेरे मन में एक महान संदेह है जो कांटे की तरह चुभ रहा है, उसे आप दूर कर दीजिए। वह कांटा वन में रहने वाले एक तोते के मुंह से निकला है। हे मुनिश्रेष्ठ, एक समय की बात है कि शिकार खेलने के लिए मैं घने वन में चला गया था। घूमते घामते मुझे एक तालाब दिखाई पड़ा। मैं उसके जल में उसका जल पी लेने के बाद थकावट दूर करने की आकांक्षा से एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में बैठ गया। उसकी छाया बहुत भली, अत्यंत घनी और चित्त को लुभाने वाली थी।
उस पर एक तोता बैठा हुआ था, जिसकी आकृति हृदय को प्रफुल्लित कर देने वाली थी। जो ही मेरी दृष्टि उस पक्षी के ऊपर पड़ी, त्यों ही सामने आकर उसने एक श्लोक पढ़ा। विद्यमानातुल सुख मालोक्यादेव भूतले न चिंत्यसि तत्त्वं तं तत्कथं पारमेष्यसि। यह श्लोक मैंने आपको कल भी सुनाया था। विद्यमानातुल सुख मालोक्यादेव भूतले न चिंत्यसि तत्त्वं तं तत्कथं पारमेष्यसि। तब वह तोता कहने लगा कि इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर हे राजन, आप तत्व अर्थात आत्मा के संबंध में चिंतन मनन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भला बताइए इस भवसागर से कैसे बाहर जाएंगे? तोते के मुंह से इस प्रकार का वाक्य सुनकर मैं अत्यंत चिंतित विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता था कि उस तोते के कथन का क्या तात्पर्य है। आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो मेरे आंतरिक संशय का निवारण कर सकते हैं। मुझे इतना साम्राज्य सुख, भव्य आकृति वाले चार पुत्र, लावण्यशालिनी पतिव्रता नारी, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सवारों की चतुरंगिनी सेना और अपार समृद्धि, हे ब्राह्मण, मेरे किस पुण्य के प्रताप से इस समय मिल रहे हैं? एतत् सर्वं समासेन विचार्य वक्तुमर्हसि श्रुत्वा वाक्यानि भूपश्च वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः प्राणायाम परो भूत्वा मुहूर्तं ध्यानमास्थितः। इन सब प्रश्नों पर विचार करके हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे संक्षेप में सुनाइए। राजा के प्रश्नों को सुनकर मुनिराज वाल्मीकि प्राणायाम करके एक मुहूर्त तक ध्यान अवस्थित होकर हथेली पर आंवला रखे हुए के समान, जिन्हें विश्व की भूत, वर्तमान और भविष्य की में होने वाली सभी घटनाएं प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती हैं। त्रिकालदर्शी थे वाल्मीकि। तीनों कालों के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के बारे में जैसे हाथ में रखे हुए आंवला को सब पहचान लेते हैं, ऐसे तीनों कालों की बातों को वह जान लेते थे। तब हृदय में निश्चय करके राजा से बोले, वाल्मीकि उवाच शृणं भूपति शार्दूल प्राग जन्म चरितम तव पुरा जन्मनि राजेन्द्रम भवान द्रविड़ देशदः द्विजः कश्चित् सुदेवाख्यस्ताम्रपर्णी तटे वसन। तब वाल्मीकि ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनिए। हे शासक प्रवर, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले ब्राह्मण थे और आपका नाम सुदेव था। आप बहुत धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले थे। वेदाध्ययन में पारंगत थे, भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर थे। अग्निहोत्र आदि विविध यज्ञों के द्वारा आपने भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार जीवन व्यतीत करते करते आपको एक सर्वांग सुंदरी एक पत्नी मिली। गौतमी शुभख्याता गौतम से सुता शुभा पति परिचरतः प्रेमणाम भवानी वह भयम प्रभु। हे राजन, वह गौतम ऋषि की सुलक्षणी कन्या गौतमी के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हुई। जैसे भवानी पार्वती भगवान विष्णुराज जी की सेवा करती हैं, वैसे ही वह गौतमी बहुत प्रेम के साथ आपकी बहुत सेवा शुश्रूषा करती थी। ग्रह भेद विधान से गृहस्थ आश्रम के जो काम होते हैं सारे कामों को जानने वाली थी। वह ग्रह भेद विधान से धर्मपूर्वक आचरण करते हुए आपको बहुत दिन बीत गए, परंतु संतान का सुख देखने को नहीं मिला। एकदा आसन संविष्ट सेव्यमानः स्वकान्त्या उवाच वचनं विप्रो विष्णो गदगदाचरम्। एक बार वह आसन पर बैठे हुए सुदेव नाम के ब्राह्मण, जो आप पूर्व जन्म के आपका जो पूर्व जन्म था उन सुदेव नाम के ब्राह्मण के बारे में बताता हूँ। एक बार वह ब्राह्मण आसन पर बैठे हुए थे और पत्नी सेवा कर रही थी। तब वे अत्यंत दुखित हुए और गदगद स्वर में अपनी पत्नी से कहने लगे, अरे सुंदरी, इस संसार में
पुत्र से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। तपस्या और दान करने से तो जो पुण्य होता है उसका सुख तो परलोक में मिलता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संपत्ति, इसको औरस पुत्र कहते हैं, अच्छे कुल की पत्नी से विवाह करके उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसे औरस पुत्र कहा जाता है। ऐसी संतान इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों लोकों में कल्याणकारक होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुत्र के न होने से मेरा जीवन निष्फल हो गया। न लालितो मया पुत्रो वेदार्थो न प्रबोधितः नोद्वा हर्षतस्तस्य वृथा जन्मं गतं मम। मैंने न तो पुत्र का लालन पालन किया, न तो उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदाध्ययन के लिए प्रेरित किया, न तो समावर्तन के पश्चात उसका विवाह संस्कार किया, इसलिए मेरा जन्म बेकार हो गया। अब तत्काल मेरी मृत्यु हो जाए। अब आयु के प्रति में कोई अनुराग न रहा। अपने पति के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सुनहरी गुणवती गौतमी का चित्त बहुत ही दुखित हो गया। वह धीर गौतमी पति प्रेम प्राण तथा विप्र वचन बोलने में पारंगत रमणी अपने प्राणनाथ को ढाढ़स बधाने के हेतु सरल वचन कहने लगी। गौतम्यो वाचः मा प्राणेश्वर ब्रूहि तुच्छ वाक्यानि साम्प्रतम भवद्विधा भागवता नैव मुह्यन्त सूर्यः। तब कहने लगी, अहो नहीं, हे प्राणेश्वर, नहीं, ऐसी तुच्छ बात मत कहिए। आप जैसे भागवत धर्म के विद्वान व्यक्ति मोह के चक्कर में नहीं पड़ते। हे प्रभु, आपका धर्म तो एकमात्र सत्य है। आपने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की है। हे सुंदर वृद्धारी, आप जैसे ज्ञानी पुरुषों को पुत्रों द्वारा सुख की प्राप्ति करने की आशा कैसी? चित्रकेतुः पुरा स्वामिन् पुत्र शोकेन तापितः स नारदेन अंगिरसः स्तेभ्यः सन्ततिरतो भवतः। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में राजा चित्रकेतु जब पुत्र के शोक से संतप्त हुए थे, तब महर्षि नारद और अंगिरासी ने आकर पुत्र शोक से मुक्त कर उनका उद्धार कर दिया था। तथा अंगराजो दुष्पुत्रान द्वन बन गामनिषि तथा मे संतति स्वामिन दुखदा न भविष्यति च भविष्यति। उसी प्रकार राजा अंग अपने पुत्र बैन से दुखी हो गए। कुपुत्र पैदा हुआ था बैन, उस बैन से संतप्त हो गए और रात्रि में एक वन से दूसरे वन में चले गए। इसी तरह हे नाथ, आपकी भी संतान अगर क्लेश देने वाली होगी तो इतने दृष्टांतों को सुनते हुए भी आपको यह दृष्टांत सब पता है। राजा बेन की कथा पता है, चित्रकेतु की कथा पता है, फिर भी आपको सदाचारी पुत्र होने की लालसा है। तो हे तपोधन, आप प्रसन्नतापूर्वक समस्त अर्थों के दाता भगवान जगन्नाथ हरि की उपासना कीजिए। यमाराध्य पुरा स्वामिन कर्दमः पुत्र वाप्नुयात् सांख्याया चतुष्देवं कपिलम योगिनोवरम। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में महर्षि कर्दम ने, मैंने आपको अभी गंगा की कथा में भी बताया था, महर्षि कर्दम कौन थे? मनुशत्रुपा के पुत्र थे उत्तानपाद। मनुशत्रुपा की एक पुत्री थी देवहूति, उन्हीं के पति महर्षि कर्दम थे, जिन्होंने भगवान नारायण पुरुषोत्तम की आराधना करके पुत्र को प्राप्त किया, जो सांख्य दर्शन शास्त्री से प्रशंसित और योगी राजों में अग्रगण्य कपिल देव मुनि कहलाए। अपनी धर्मपत्नी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मण कुल तिलक वैसा ही निश्चय कर गौतमी के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर चली गई। स्नात्वाथ विराजे पुण्ये विचार परमं तपः शुक्ल पर्ण जलाहार पंचमे दिने। वहां जाकर उस सुदेव नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी गौतमी के साथ पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान करने के पश्चात अत्यंत उग्र तप करने लगे। दोनों पति पत्नी अत्यंत उग्र तप करने लगे। 5 दिन के बाद ही
वह सूखे पत्ते खाते थे, 5 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाते थे और जल पीकर रहते थे। इस प्रकार तप करते हुए तपोमूर्ति सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। उनके अत्यंत भीषण तप को देखकर भक्तों के ऊपर दया करने वाले भगवान नारायण शीघ्रता से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। जब सुदेव ने अपनी पत्नी के साथ वन में कठोर तप किया, तब भगवान नारायण उनके तप से प्रसन्न होकर गरुड़ पर सवार होकर उनके पास पहुंच गए। श्री नारायण उवाच तं दृष्ट्वा नवजलदोपमं मुरारिं तं दृष्ट्वा नवजलदोपमं मुरारिं दौर्दण्डैर्जगदवदमं क्षमश्चतुर्भिः संलक्ष्य मुदितमुखं सुदेव शर्मा साष्टांगे नतिमकरोन्मुदा मुकुंदम। तब श्री नारायण कहने लगे, हे नारद मुनि, नवीन मेघ के समान वर्ण वाले, विश्व की रक्षा करने में समर्थ, 4 भुजाधारी, प्रसन्न मुख वाले भगवान मुरारी का दर्शन करके सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को मुदित मन से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ओम श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे 14वां अध्याय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, इस अध्याय में राजा दृढ़धनुआ के पूर्व जन्म का वृत्तांत, जिसमें वह सुदेव नाम के ब्राह्मण थे और पुत्र की लालसा में वह तपस्या करने लगे और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। इससे आगे अब भगवान ने उन्हें क्या वरदान दिया, भगवान फिर आगे उनका क्या हाल हुआ, यह सब मैं आपको कल 15वें अध्याय में बतलाऊंगा। इसी प्रकार यह कथा रोज आगे बढ़ती जाएगी और 30 दिन की यह कथा है। आप इस कथा को रोज सुने, जिससे आपको इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का पता चलेगा। इस पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है। लोग इसे लोध मास कहते हैं, कोई मल मास कहता है, कोई अधिक मास तो है ही, 1 महीना अधिक है इसलिए अधिक मास है, लेकिन इसका असली नाम इसका है पुरुषोत्तम मास। इस मास में व्रत, जप, तप, दान, पुण्य करने से भुक्ति मुक्ति प्रदायक संसार में भुक्ति भोग सब मिलते हैं। प्रचुर धन, पुत्र, पौत्र आदि सुख की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति, वैकुंठ धाम की, गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। और जो इस व्रत अर्चन आदि नहीं कर सकता है, अगर वह इस कथा को भी सुने तो उससे भी उसके व्रत अर्चन दान पुण्य का पूरा फल मिलता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि रोज इस कथा को सुने और इस कथा को जितने अपने मित्रों में, अपने संबंधियों में, जितनों में इस कथा को पहुंचा सकें, इसमें आपको भी पुण्य मिलेगा और उन्हें भी इन कथा का लाभ मिलेगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब पुरुषोत्तम भगवान की आरती में आपको सुनाता हूँ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्यो छावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्यो छावर की जय। रवि शशि कोटि वदन की शोभा, ताहिनी रखी मेरा मन लोभा। रवि शशि कोटि वदन की शोभा, ताहिनी रखी मेरा मन लोभा। गौर श्याम मुख निरखत रे जय, प्रभु को रूप नयन भर पीजय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्यो छावर की जय। कंचन ठार
कपूर की बाती कंचन थार, कपूर की बाती हरि आए, निर्मल भई छाती हरि आए, निर्मल भई छाती। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्यो छावर की जय। मोर मुकुट कर मुरली सोहै, नटवर वेश देख मन मोहै। मोर मुकुट सिकर मुरली सोहै, नटवर वेश देख मन मोहै। आधा नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्यो छावर की जय। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करत सकल ब्रज नारी। नंद नंदन वृष भानु किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्यो छावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्यो छावर की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब आप बद्रीनाथ जी के पंचरत्न भी मैं आपको सुनाता हूँ। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम्, निकट गंगा बहति निर्मल, श्री बद्रीनाथ विशाम्बरम्। शेष सुमिरन करत निस दिन धरत ध्यान महेश्वरम्, श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति, श्री बद्रीनाथ विशाम्बरम्। इंद्र चंद्र कुबेर शाक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम्, योग ध्यान अपार लीला, श्री बद्रीनाथ विशाम्बरम्। इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप प्रशासितम्, सिद्ध मुनि जन करत जय जय, श्री बद्रीनाथ विशाम्बरम्। यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम्, श्री लक्ष्मी कमला चवर ढारे, श्री बद्रीनाथ विशाम्बरम्। कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम्, राजा युधिष्ठिर करत स्तुति, श्री बद्रीनाथ विशाम्बरम्। श्री बद्री जी के पंचरत्न पढ़त पाप विनाशनम्, कोटि तीर्थ भवेत पुण्य प्राप्त फलदायकम्, श्री बद्रीनाथ विशाम्बरम्। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम्, निकट गंगा बहति निर्मल, श्री बद्रीनाथ विशाम्बरम्। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, मैं आज की इस कथा को यहीं पर विश्राम देता हूँ। कल को 15वें दिन की कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोग प्रतिदिन यह कथा सुने और कैसा लगता है आपको, कोई कमी मेरे अंदर है, कुछ कमी है तो आप मुझे अवश्य अवगत कराएं। और
जिससे कि आप लोगों के समझ में भली भांति यह कथा आ सके। यह कर ऐसा सुनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी प्रयास करता रहूँगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।